हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आप सभी लास्ट लेक्चर पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में रेशियोज़ के बारे में समझा था, रेशियोज़ क्या होते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कैसे और भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई प्रूवमेंट का क्वेश्चन, मान लीजिए कोई अगर रेशियो दिया है, उससे आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स tan एक्स प्लस सेक एक्स। ऐसे करके कुछ वैल्यूज़ को ही पूछ सकता है। तो हम लोग कुछ न्यू क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, find the value of 5 cosec theta minus 4 tan theta अपान में है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, तो इसमें टी रेशियोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। टी रेशियोज़ के बारे में हमने समझा था। इसमें 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक। सभी की वैल्यू निकालना हमने सीखा था। उसमें हमने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको। शॉर्ट फॉर्म क्या था? कॉस थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है तो पी अपान एच। कॉस थीटा के लिए क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस होता है तो बी अपान एच। एंड टेन थीटा के लिए हमने यूज किया था परपेंडिकुलर अपान बेस। तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा था पी बी पी अपान एच एच बी। आपको इसको याद रखना है। इसी से आपके सारे रेशियोज निकल के आएंगे। साइन के लिए पी अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस एंड टेन परपेंडिकुलर अपान बेस। सिमिलरली इसी का जस्ट अपोजिट, जब कॉट की वैल्यू हम निकालते हैं तो बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक की वैल्यू में क्या होता है? हाइपोटेनियस अपान बेस। एंड कोसेक की वैल्यू में एच अपान पी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। मतलब साइन कॉस टेन के जस्ट अपोजिट होते हैं वो 3 अदर रेशियोज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सिमिलर वैसे ही वैल्यू दी गई है, बट आपको रेशियोज ना निकालकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका यूज करके इसकी पहले थर्ड साइड यूज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल का यूज कर हम यहाँ पे तीसरी साइड को निकालेंगे पहले। जब तीसरी साइड हमें फाइंड आउट हो जाएगी तो इन सब की वैल्यू अलग अलग निकाल कर और इसमें पुट कर देना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, उस गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे ए बी सी डी कुछ नहीं दिया है। कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस ए कॉस बी देता था। अब आपको माइंड ये यूज करना है कि जहाँ पे इसको थीटा को प्लेस करना है तो एक कोई एंगल आप अडॉप्ट कर लीजिए, उस पर थीटा को प्लेस कर दीजिए। ए बी सी कुछ नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पे थीटा और बीटा गामा या कुछ भी एज्यूम करना है जो यहाँ पे दिया है। तो हमने ए एंगल पे थीटा एज्यूम कर लिया। अगर इसको थीटा एज्यूम करते हैं तो इसके जस्ट सामने की साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जस्ट सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, पी होती है। जस्ट इससे अटैच साइड जो बेस में होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा हमने फार्मूला रेशियो पढ़ा था। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, बी अपान एच। तो यहाँ से कंपेयर करने पे यहाँ से हम इस नंबर को कंपेयर कर लेंगे, इस रेशियो को कंपेयर करेंगे तो बेस इक्वल टू, मतलब बी में कहाँ कौन सी वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है। तो बी के जगह पर हम 3 पुट कर सकते हैं। और हाइपोटेनियस में 5 आ रहा है
ये 5। किससे कंपेयर किया गया? ये इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे, राइट। अब हमने इस डायग्राम में 2 वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, 2 साइड को पुट कर दिया है, तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? थर्ड साइड निकालने के लिए हमने बताया था आपको फार्मूला क्या होता है, उसके लिए आप यूज करेंगे। थर्ड साइड कौन सी है? ए बी। तो सबसे पहले हमने बेसिक फार्मूला आपको बताया है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी की वैल्यू आपको देखिए पता है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी भी हमें गिवन है, तो बी की ए बी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज 25, 5 स्क्वायर 25 होगा इज इक्वल टू 9 प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से हमने बी सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा बी सी स्क्वायर इजकस टू 16 मीन्स बी सी इजकस टू अंडर रूट ऑफ 16 मीन्स 4, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, बी सी की वैल्यू क्या आ गई 4। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है पूरे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको थर्ड साइड निकालना ही है। ये बिल्कुल आपको माइंड पे सेट होना चाहिए कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उसमें थर्ड साइड को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये यहाँ तक हमने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक एंड कॉट थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए। इन सब की वैल्यू क्या होगी बताइए, कोसेक थीटा क्या होगा। कोसेक थीटा को अगर देखें तो हमसे फिर से वही फार्मूला नोट करेंगे, हमारे पास याद है पी बी पी एंड एच एच बी। ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोसेक थीटा क्या होता है हमने बताया था, साइन का अपोजिट होता है तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होगा, जिसमें हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 5 है, अपान परपेंडिकुलर कितना है 4। आपने ये आंसर निकाल लिया। टैन थीटा क्वेश्चन पे आया हुआ है, टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 4/3। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, ओके। इसके बाद क्वेश्चन पे दिया गया है सेक थीटा, सेक थीटा जस्ट कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस मीन्स 5/3। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर्स को पुट कर सकते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा मीन्स क्या होता है, अपोजिट ऑफ टैन, टैन का अपोजिट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 कोसेक की वैल्यू क्या है, कोसेक की वैल्यू 5/4 प्लस 4, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -4 टैन थीटा, टैन थीटा की वैल्यू 4/3 अपान यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या है 5/3 और प्लस कॉट थीटा 3/4। इनको सबको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 25/4 माइनस 4 × 16/3 और अपान में वैल्यू आ रही है 5/3 प्लस 3/4। ओके, हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेशियो, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 25। अब इसका एलसीएम 12 लेते हैं
25/4 माइनस 16/3 अपान 5/3 प्लस 3/4। अगर हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं 12, 25 4 3 12, यहाँ पे 75 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3 4 जा और 4 16, 16 4 जा कितना होगा 64 अपान यहाँ पे वैल्यू लेते हैं एलसीएम 12, 3 4 जा 4 5 जा 20 प्लस 4 3 जा 3 3 जा 9 मीन्स यहाँ पे आपको देख रहे होंगे वैल्यू जो न्यूमरेटर पे है, न्यूमरेटर पे फाइंड आउट होती है कितना। यहाँ सॉल्व करने पे इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो 11 वैल्यू आएगी अपान 12 अपान 29 अपान 12। आप देख सकते हैं 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, 11/29 ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन प्रूविंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रूव दैट दिस दिस दिस, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। आइए एक क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लीजिए आप। नाउ दिस क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB रेशियो AC इज इक्वल टू 1 रेशियो √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसा वैल्यू गिवन है वैसे हम ट्रायंगल को अडॉप्ट करते हैं, ट्रायंगल A B एंड C, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब रेशियोज़ की बात आती है, रेशियो में कोई वैल्यू दिया होता है तो वहाँ पे एक हम टर्म लेते हैं कोई कांस्टेंट x y z के, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे AB कितना है 1, तो हमने 1 k जूम कर लिया। AC कितना है √2 k। इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले हमने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जब भी कोई वैल्यू आती है रेशियोज़ की तो हमें उसमें तीसरी साइड, थर्ड साइड को फाइंड आउट करना होता है। थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए थर्ड साइड क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज √2 k इज इक्वल टू AB 1k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हियर √2 स्क्वायर मीन्स 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। माइनस करेंगे 1k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू k। BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया k, इसको हम 1k ही कह सकते हैं क्योंकि k और 1k में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नाउ हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। सबसे पहले हमें tan A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। tan A की वैल्यू इस डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, एंगल स्क्वायर जूम करेंगे, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है यहाँ पे BC अपान AB, दिस इज tan A। BC की वैल्यू कितना है 1k एंड AB इज आल्सो 1k, दैट इज 1। सिंप्लीफाई होने के बाद tan की वैल्यू 1 फाइंड आउट हो जाती है। हमें प्रूफ करना है या वैल्यू ऑफ 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A फाइंड आउट करना था। 2 इंटू tan की वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू tan की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर A मतलब 1 स्क्वायर, 2 अपान 2 दैट इज़ 1। आपको आंसर फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, इसका 1 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, यहाँ पे ऐसा ही बोल सकता था, प्रूव दैट 2 tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट के क्वेश्चन भी बोल सकता है। अभी तो वैल्यू फाइंड आउट करना बोला था, अब प्रूव दैट बोलता है तो कुछ नया नहीं होता है, आपको ऐसे ही करना है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी कह सकता है, प्रूव दैट 2 tan A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। समझ सकते हैं कि अगर 1 है तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे प्रूविंग के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं। तो आपको समझना है कि लॉजिक क्या है, इसका बेस क्या है। बेस यही है कि आपको तीसरी साइड निकालनी है
और थर्ड साइड जब फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उनकी वैल्यूज़ निकालना है और उसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना आना चाहिए। प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है, प्लस माइनस में अगर आपने गलती की है तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसमें क्या है कि प्रूफ दैट 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = 1, ये प्रूफ करना है। 2 tan a = 1 + tan स्क्वायर a प्रूफ करना है। तो रख दीजिए 2 × tan एक वैल्यू 1 आई है, 1 + 1 2 = 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की वैरायटीज़, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको एग्जाम के पर्पस से कैसे तैयारी करनी है, तैयारी करने में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उससे और क्या वेरिएशन हो सकते हैं उनको भी साथ साथ समझना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर दिया है, एंड BC + AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A, cos A, cosec C एंड sec C। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है सबसे पहले वो नोट करना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एंगल B, कोई ट्रायंगल ABC है तो हमने बना लिया ABC ट्रायंगल में ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन हमें दे रखा है BC + AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता है कि BC + AC अगर 25 है तो अब पूछा क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है, sin A, cos A, cosec C एंड sec C की वैल्यू पूछा है। सबसे पहले हमें इसमें भी वही लॉजिक यूज करना है। अब ये ऐसा कुछ अजीब तरीके से दे दिया है, यहाँ पे क्या है BC + AC को ऐड करके दे दिया। तो हमारा मेन मोटो यहाँ पे यही है कि हमें एक साइड तो पता है, किसी तरह से हमें रिमेनिंग 2 साइड्स को निकाल लेना है। अगर रिमेनिंग 2 साइड्स हमने निकाल लिया सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेन यहाँ पे क्या है आपका, साइड्स को फाइंड आउट करना। चलिए साइड्स को फाइंड आउट करते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन पे क्या करेंगे, अगर BC + AC दिया है तो आप BC को x से जूम कर लीजिए। तो लेट BC इज इक्वल टू x। हमने अगर इसको x सेंटीमीटर ले लिया या x ले लिया तो बताइए AC कितना होगा। तो AC इज इक्वल टू 25 - x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि BC + ये x + AC होता था, x + AC होता है। तो यहाँ से अगर निकालने का हम BC को x से जूम किया तो प्लस AC इक्वल टू 25 होगा। तो AC इक्वल टू कितना होगा, 25 - x। हमने इसको 25 - x पुट कर दिया। अब आपके पास तीनों साइड्स तो आ गई बट x के फॉर्म में है। तो हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें एक पाइथागोरस रूल जो हमने बताया है उसका यूज करेंगे। पाइथागोरस रूल क्या होता है, पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आएगी AC²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार बोर्ड पे आया हुआ है। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² मीन्स 25 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज 5² प्लस BC इज x²। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे, अच्छा स्क्वायर करने पे आपको कभी कभी पे यहाँ पे होता क्या है कि बड़े नंबर आते हैं, स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ट्रिक्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए। 25 अगर यहाँ पे स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर आप कर लीजिए। जिनके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसके ये एक शॉर्टकट हम बता रहे हैं। अब 5 का स्क्वायर तो हमने कर लिया, जो 2 बचा हुआ है इस 2 के आगे कौन सी काउंटिंग में आती है गिनती, काउंटिंग आती है 2 के बाद 3 आती है। ठीक है, तो 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो ये 6 समथिंग आएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी आप चेक कर सकते हैं। 35 के स्क्वायर करना है तो 35 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे 4 होता है, 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट से थोड़ा सा इसको माइंड पे रखिए तो कैलकुलेशन फास्ट होंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं 25 का स्क्वायर दिस इज 625 प्लस x² माइनस
25 इंटू 2 मतलब 50x। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे 25 वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड से, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 50x को हम राइट साइड पे ले जाएंगे और इधर क्या होगा 600 रिमेनिंग आएगा। क्यों? क्योंकि 25 माइनस कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए, सारी लाइंस लिखना जरूरी नहीं होता है। आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन को इजी तरीके से और सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो 625 से 25 को माइनस कर दिया, 600 आया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 50x राइट साइड गया। एक्स इक्वल टू क्या होगा 600/50 कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 12। तो अगर x की वैल्यू 12 फाइंड आउट हो चुकी है तो आप कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 12 एंड AC इज इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। दिस इज 13, दिस इज 12। ठीक है, न्यू डायग्राम बना के आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को नोट कर लीजिए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए एंगल के यूज करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा 12 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन 13। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 5/13। कॉस के बाद यहाँ पे कोसेक सी आया हुआ है। ध्यान देना, कोसेक सी इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो कोसेक सी का मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दिस इज सी, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 13/5। परपेंडिकुलर ये होगा। क्यों? क्योंकि इस एंगल का जब यूज करेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे अगर ए होता, कॉसेक ए होता तो यहाँ पे हाइपोटेनियस 13/परपेंडिकुलर इसको यूज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन सी है तो सी के सामने ए भी होगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इज सेक सी। ठीक है, कॉस सेक कोसेक। ठीक है, हमने बताया था इसके लिए फिर से पी बी पी अपॉन एच बी। इसको बिल्कुल माइंड पे सेट रखिए। अब यहाँ पे क्या होगा कोसेक सेक आया हुआ है, सेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सी की बात कर रहा है तो सी के लिए हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, बेस ये हो जाएगा। तो 13 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दिस इज हाइपोटेनियस क्या होगा इसके लिए 13 होगा और अपॉन बेस क्या होगा 12 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लीजिए। ओके, ओके। अब न्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90, ए बी इक्वल टू 7, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। 3 पार्ट में क्वेश्चन है। साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, सिमिलर जैसे पहले किया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में बी पार्ट है, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक सी एंड कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई सेक सी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है उसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी दिस इज 90 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए सी माइनस बी सी यहाँ पे गिवन है, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। तो ए सी माइनस बी सी, तो आप क्या करो बी सी को एक्स एज्यूम कर लो। बी सी को एक्स एज्यूम कर लोगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स। जब आपने बी सी को एक्स एज्यूम किया है तो ए सी माइनस एक्स इज टू 1, ए सी इज टू क्या होगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे 1 प्लस एक्स हम एज्यूम कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल हमने बताया था कि पहले सबसे पहले एक्स के टर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद
पाइथागोरस रूल का यूज करेंगे। पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मीन्स 7 स्क्वायर प्लस बी सी मीन्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे। ये वैल्यू उधर रिवर्स होगी, राइट साइड जाएगी तो 2x इक्वल टू 49 माइनस 1 2x इक्वल टू 48 x इक्वल टू कितना होगा 48/2 24 हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। जब x की वैल्यू 24 फाइंड आउट कर लेंगे तब आपको इसके सारे क्वेश्चंस इसी वे से कंप्लीट हो जाएंगे। x इक्वल टू 24 तो ये 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन ये था साइन ए। साइन ए क्या होता है पी बी पी अपान एच बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। तो आप लिख सकते हैं ए की बात किया है एंगल, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है आपको कि किस एंगल की बात कर रहा है। अगर ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते हैं जब भी एंगल चेंज होगा। तो एंगल ए की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एंगल ए मीन्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, साइन ए की वैल्यू तो 24/7। सिमिलरली कॉस ए मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस इज 7, बेस 7 है ए के लिए और हाइपोटेनियस 25 है। साइन सी की बात कर रहा है, साइन सी मतलब दिस एंगल का मतलब परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस फार्मूला नहीं चेंज होगा, फार्मूला वही रहता है, बट बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे 7/25। नेक्स्ट इज कॉस सी। कॉस सी पूछा है, कॉस सी का मतलब दिस एंगल, तो बेस अपान हाइपोटेनियस, यहाँ पे आंसर आएगा 24 कितना हाइपोटेनियस 25, ठीक है। तो ये तो ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी में क्वेश्चन में पूछा था बी पार्ट में क्या है भाई, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कोसेक सी। अब बताइए साइन ए की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, कितना है 24/7 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक सी एंगल से अगर बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25/7, ठीक है। 25/परपेंडिकुलर कितना हुआ 7, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सी पार्ट, ये बी पार्ट था। सी पार्ट में बोला गया है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई सेक सी। कॉस ए की वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल चुके हैं, 7/25 है, मल्टीप्लाइड बाई सेक सी। तो कॉस सी की वैल्यू जो होती है उसका अपोजिट सेक सी हो जाएगा 25/24। कॉस सी की वैल्यू वही सेक सी होगा, तो सेक सी यहाँ पे सेक सी की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनियस अपान बेस, तो इस सी के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस ये होगा, बेस ये होगा, 25/24 कैंसिल आउट होगा 7/24। ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे अपान ये 49 होगा। 25 4 100 होता है तो 0 10 इसका रिमाइंडर वो कैरी आया हुआ है, 25 2 50, ये 600 के आसपास आएगा, 600/49। तो ये सारे आंसर इसके हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle angle B is equal to 90 degree, tan A is equal to 1/√3. Find out the value of sin A cos B plus cos A dot sin B and cos A cos B minus sin A sin B.
आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे हम, वही लॉजिक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसको। इसमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, बी इज़ 90 डिग्री एंड बी इज़ 90 डिग्री, tan a इक्वल्स टू 1/√। आपको पता है कि tan a क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस, तो होता है बेस, ठीक है। tan a इक्वल्स टू हमने पढ़ा है कि p b p अपॉन h h b, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। वो वैल्यू किसके इक्वल है, वो वैल्यू क्वेश्चन पे दिया है 1/√3, 1/√3 वैल्यू है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 होगा, √3 क्या होगा, बेस होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे AC की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। जब AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम बाकी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब भी रेशियो में वैल्यू दिया रहे तो हम उसमें x एज्यूम कर लेते हैं या k एज्यूम कर लेते हैं, जो भी कांस्टेंट एक ले लेते हैं। यहाँ से हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज √3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, AC इज इक्वल टू 2x। यहाँ से AC की वैल्यू 2x फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड साइड फाइंड आउट कर लिया हमने। अब जब थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो आपको जो क्वेश्चन पे वैल्यूज़ हैं उनको बारी बारी से निकाल लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं साइन, कौन सी वैल्यू निकालना है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 1s/2x दैट इज 1/2। कॉस बी, कॉस बी, यहाँ पे एंगल कॉस सी होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट है, कॉस सी है ये सर, सी है। उसको सी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस सी की बात कर रहा है, कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। दिस एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x/2x दैट इज आल्सो 1/2। ओके, नेक्स्ट इज कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो यहाँ से हम निकालेंगे cos A इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2x। आंसर आएगा √3/2। cos A के बाद साइन सी, साइन सी मीन्स दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब साइन सी इक्वल्स टू, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा √3x/2x दैट इज √3/2। अब इस वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन पे। क्या है क्वेश्चन, साइन ए डॉट cos c प्लस cos a डॉट साइन c, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, दिस इज 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4। आंसर इज 1। नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, आंसर इज 1/। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो हमें क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन है। इसको पहले नोट करिए, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में बात कही है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कहीं है, यस है,
√3/2, cos C 1/2 माइनस sin A 1/2, sin C दिस इज √3/2, √3/4 माइनस √3/4 आंसर इज 0। तो आपके दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में आई होप इतना सफिशिएंट है, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसे रेशियोज़ के क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी साइन का रेशियो दिया हो, टेन का, कॉट का, सेक का, किसी का भी दिया हो, तो आपको क्या करना है, आपको फाइनली उसकी वैल्यू को एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है पहले, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है या बेस है, उसको रिप्रेजेंट करिए। इसके बाद उस वैल्यू को हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है उससे कंपेयर करके उसको रिप्रेजेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, थर्ड साइड, जो भी अननोन साइड होती है, थर्ड साइड को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जब थर्ड साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो रिमेनिंग जितने रेशियोज़ हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो फाइंड आउट हो जाएंगे। जब बाकी के रेशियोज़ फाइंड आउट हो जाएंगे तो आपसे कोई भी प्रूवमेंट होगा, कोई भी रेशियोज़ पूछेगा, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़, रिमेनिंग रेशियोज़ पूछता है या कोई प्रूवमेंट पूछता है या वैल्यू किसी की पूछता है निकालने को, तो आप उसमें पुट करके सिंपली उसको सिंप्लीफाई करना होता है। आप उस सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का आपका ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें और भी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलिए लेक्चर नंबर 3 पे। ओके, थैंक यू।